राजा के क्रूर फैसले ने प्रजाजन को दुखी कर दिया था। राज्य में सन्नाटा ऐसा फैल गया था, जैसे सबको क्या पता था कि राजा के सामने नाराजगी जताना एक ऐसा काम है जैसे नाक पर गूगल का सर्च बार लगाना। हिम्मत तो जुटाओ, पर बेटा, एक तो इज्जत का सवाल है। इसी बीच सुद दक्षिणा, जादूगर की बेटी, ने तैमूर का फैसला बदलने की ठानी। उसने अपने करुणा और बुद्धि से राजा को उसकी खुद की क्रूरता से दूर करने का निश्चय किया। अब सोचिए, अगर जादूगर की बेटी कर सकती है, तो हम सब क्यों नहीं? राजा विकराल सिंह का दिल तो प्रेम के कारण टूट चुका था, और यह सब एक गुलाम के कारण हुआ। जब उसकी पत्नी रूपवती के साथ यह हुआ, तो राजा का दिल ऐसी भयानक गुमनामी में चला गया, जैसे किसी ने उसके पसंदीदा सीरियल का अगला एपिसोड छीन लिया हो। राजा की मानसिक स्थिति बिल्कुल झुलसी हुई चाय जैसी हो गई थी। उसकी क्रोध ने उसे ऐसा कठोर बना दिया था, जैसे करी रोटी। अब इसी नफरत ने उसे निर्दयता के रास्ते पर धकेल दिया, जैसे कोई लड़का साइकिल पर चलाते चलाते अचानक गिर जाए। सुदक्षिणा ने राजा के सामने धैर्य और साहस दिखाते हुए कहने का निर्णय लिया। सुनिए, अगर आप मुझे मारने का सोच रहे हैं, तो मैं पक्का कहती हूं, यह आपको गुस्सा दिलाएगा और राजा को प्रभावित किया। कोई सच्चा साहस इसी को कहते हैं। राजा और रानी के बीच की बातचीत ने उनके संबंध की जटिलता को एकदम सफाई से दिखा दिया। रानी की बुद्धिमानी ने राजा के गुस्से को ठंडा करने में मदद की, जैसे पंखा चलाकर गर्मी को मात देना। अब ये तो समझिए, प्यार का जादू कभी कभी काम कर जाता है। फिर व्यापारी की बेटी ने उसे यात्रा के लिए खजूर दिया, जो उसकी यात्रा का सहारा बन गया। खजूर का कुएं में गिरना एक महत्वपूर्ण घटना बन गई, जैसे किसी का मिशन इम्पॉसिबल का हिस्सा बन जाना। दैत्य का गुस्सा खजूर गिरने के कारण व्यापारी पर फूटा, जैसे नींबू का रस किसी चाय में गिर जाए। और यह सब उसके बेटे की मृत्यु का कारण बना। व्यापारी के लिए यह घटना तो बिल्कुल भयानक साबित हुई, जैसे कोई सीरियल में सस्पेंस ट्विस्ट अचानक आ जाए। व्यापारी ने अपनी जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए दैत्य से समय मांगा। अब ये तो सच है कि इंसान अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देने में चुपचाप अनोखी तरकीबें ढूंढ ही लेता है, जैसे घर में असली गहने छिपाना। व्यापारी की चिंता उसके परिवार के भविष्य को लेकर खड़ी हुई थी, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति में सबको दुखी होना था। और यही चिंता उसके दिल में एक गहरे जख्म की तरह ठहरी गई। कैसा है ये परिवार का मामला? जैसे जले पर नमक छिड़कना। रानी का कहना था, कुछ औरतें अपनी नकारात्मकता की वजह से सारी औरतों की छवि को खराब कर देती है। यह समाज में महिलाओं की स्थिति को कतई प्रभावित करता है, जैसे बिल्ली रोड पर लौटे तो सब चौंक उठें। दैत्य ने व्यापारी को उसकी बहादुरी के लिए माफ कर दिया और उसे वापस परिवार के पास लौटने का आदेश दिया। यह तो दयालुता का सबसे बड़ा उदाहरण था, जैसे किसी ने सही मायने में माफी मांग ली हो। रानी ने राजा को समझाया कि हर औरत एक अलग होती है, जिससे उसकी भावनाएं बदल गईं। यह परिवर्तन राजा की मानसिकता में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, जैसे सुबह की चाय में एक चुटकी अदरक डालना। राजा ने अपनी पत्नी के प्रति अपने गिल्ट को स्वीकार किया और रानी को अपने जीवन का अहम हिस्सा मान लिया। यह कदम उनके लिए नई शुरुआत का प्रतीक बना, जैसे नए कपड़े पहनने पर ताजगी महसूस होती है। कहानी में जादूगर को पता चला कि उसकी बेटी ने राजा को एक नया दृष्टिकोण दिया। इससे उसका जीवन भी बदल गया। यह सच में प्रेम और निष्ठा की ताकत का शानदार उदाहरण है, जैसे चॉकलेट केक में चॉकलेट डालना।